आदरणीय मंचासी को सादर प्रणाम एवं सभी अतिथि गणों को भी प्रणाम। आज यह जो सम्मेलन हो रहा है, ये बाबूजी की याद में एक सम्मेलन किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम उन्हीं को धन्यवाद करते हैं कि उनकी ही कड़ी ये आगे चलती जा रही है, और इसके लिए सौरभ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि इस कड़ी को बरकरार करके रखे आगे और हम सौरभ के साथ हमेशा रहेंगे। और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं खुद ही आश्वासन देता हूँ, हमारी पूरी टीम हमेशा सौरभ के साथ रहेगी और आगे से ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी। जो शिकायत है हम पूरी करेंगे इस शिकायत को और 100% सफल करेंगे इसको। और देखिए, सब इंसान के भाग्य में नहीं होती सब बातें लेना, हर चीज ग्रहण करना। आपने देखा होगा जब सूर्य निकलते हैं तो अपना प्रकाश आकाश में सब जगह देते हैं, लेकिन किसी किसी को प्रकाश मिलता है और किसी को प्रकाश नहीं मिलता है। इसी तरह से आज ज्ञान की बातें जो हमारे गुरुदेव जी यहाँ बताएंगे वो उनके भाग्य में नहीं है, इसलिए वो नहीं आए आज। हमें उनके लिए कोई खेद नहीं करना कि नहीं आए तो बहुत बुरा हुआ, नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि उनका खुद का भाग्य ही ऐसा था कि उनको कुछ सागर की बूंदें नहीं मिल रही थी, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। खैर चलिए, अब बात करते हैं हम आज की। आज मैं छोटा सा टॉपिक लूंगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य हूँ, रेमेडी स्पेशलिस्ट हूँ, और जितना भी ज्ञान लिया मैंने अपने गुरुदेव एच.एस. रावत जी के द्वारा लिया है। उस समय जिस समय टीवी पर आते थे और मैं इनकी एक एक चीजें पॉइंट लिखता था, एक एक चीजें लिख करके ये सोचता था कि काश मैं इनके साथ एक फोटो खिंचवा सकूं, काश मैं इनके साथ एक बार बैठ सकूं, देख सकूं इनको। तब से मैं इनकी प्रेरणा में लगा हुआ हूं और आज उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं के साथ रहते हैं। और बड़ा ही मतलब अपने आप को मैं भाग्यशाली समझता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हमें संपूर्ण मिलता है, भरपूर मिलता है, हर समय मिलता है। हम जब भी बैठते हैं, अगर हम गाड़ी में साथ भी चल रहे हैं, हमें ज्ञान की बात के अलावा वहां कोई टॉपिक ही नहीं होता हमारा। रात भी हम 12 बजे तक बैठे रहे, केवल गुरुजी से हम यही क्वेश्चन ही करते रहे, गुरुजी आप इसका बता दो, गुरुजी इसका बता दो, गुरुजी ये बता दो। और गुरुजी ये मान लीजिए खान है, ज्योतिष की खान समझते हो ना, कि जिसमें से कोयला खोदते रहो, जितना मर्जी खोदते रहो, निकलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होता कभी। ये ज्ञान के भंडार है, इनका कभी ज्ञान खत्म नहीं हो सकता जीवन में। और रियल में ज्योतिष में मैं ये नहीं कह रहा मैं साथ रह रहा हूं इसलिए तारीफ कर रहा हूं, नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। ज्योतिष जगत में, धर्म के उसमें एच.एस. रावत जी मेरे गुरु जी के अलावा सबसे इससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। चाहे कोई अपने आप को कितना भी मानता रहो, अगर कोई मानता है तो मैं खुलेआम अपने गुरु जी की तरफ से चैलेंज कर सकता हूं कि एक बार साक्षात कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा, जरूरत ही नहीं किसी को कहने की। लेकिन खैर मैं आज छोटी सी एक बात कहूंगा। आज बात है ज्योतिष की। ज्योतिष में मैं कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि हमारे गुरुजी हैं, हम उनसे सुनेंगे और उनसे ज्ञान लेंगे। और उगता हुआ सूरज मानवेंद्र जी, जो रियल में मतलब रावत जी की दूसरी छवि है, और ऐसी छवि है कि आने वाले टाइम में कि रावत जी को भी बराबर पे बीट करेंगे। और वाक्य में ही उनके जब पद कर्म है और भावना है और आज्ञाकारी है, रियल में मानवेंद्र रावत जी में बड़ी कूट कूट के भरी हुई है। तो ये किसकी संगति है? ये सूर्य की संगति है। और सूर्य कौन है कुंडली में? पिता का प्रारूप होते हैं। तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा नाम और फेम मिलने वाला है और आगे और भी ज्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं एक छोटी सी टॉपिक को लेकर भी बात करें। आज हम कैंसर क्यों होता है और किस जगह होता है, और कैंसर होने के कौन से ग्रह के वजह से क्या कारक बनता है, तो आज उसी की बात होगी। मैं छोटा सा टॉपिक ही बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचता, मैं 10 मिनट से ज्यादा खींचता ही नहीं कभी भी। आपने देखा होगा 99% महिलाओं के अगर कैंसर होगा, या तो यूट्रस कैंसर होगा और या ब्रेस्ट कैंसर होगा। 99% मैं इसके रिकॉर्ड बता सकता हूं। और पुरुषों में जो कैंसर होगा वो ब्लड कैंसर होगा और या फिर
थॉट कैंसर होगा और या माइंड कैंसर होगा पुरुषों में। अब इनका भी ग्रहों के ऊपर खेल है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ज्यादातर महिलाओं के ये कैंसर ऐसा क्यों होता है, कौन से ग्रह की वजह से होता है। अगर किसी की कुंडली मकर लगन की हो या मीन लगन की हो और उसका स्वामी 8वें भाव में शुक्र और राहु के साथ युति बनाकर बैठ जाए और मंगल भी वहां बैठ जाए तो 100% उसको लेफ्ट चेस्ट में कैंसर होगा। आप ये सूत्र एक बार अमल करके देखना किसी को भी हो तो। और दूसरा, छठे भाव में अगर शनि और राहु और मंगल और शुक्र की युति, शुक्र नीच का होकर बैठ जाए वहां, तो यूट्रस में कैंसर होगा 100%। और राइट यूट्रस में कैंसर होगा। 2 यूट्रस होते हैं, राइट यूट्रस में कैंसर होगा। ये मेरी अपनी थ्योरी लिखी हुई है गुरु जी के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से। और 100% मैं इस बात को रिजेक्ट भी दे सकता हूं क्योंकि मैंने कम से कम भी इस पर 100 से 150 कुंडली पे विवरण किया हुआ है एक एक चीज को लेकर। अब इसका कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला मैं कारण बता देता हूं। हमारी जो बॉडी पार्ट होता है, हमारे जो राहु की स्थिति होती है, राहु की स्थिति की वजह से सारी चीज होती है। राहु की युति कैसे बनती है, राहु की युति बनती है कि जब हमारी कुंडली में राहु मंगल और शुक्र के साथ युति बनाता है तो कोई ऐसी बीमारी देता है जो उससे फैलती हो, कीटाणु से, वायरस से, इस तरह की बीमारियां देता है जिसकी वजह से कैंसर जैसी उत्पन्न होती है, जिसमें रेडिएशन थेरेपी देनी पड़ती है हमें। बिना रेडिएशन थेरेपी के वह ठीक ही नहीं होता है। तो ये युति बनती है कुंडली के अनुसार। अब बात कर रहे थे कि हम पुरुष की कुंडली में ऐसा कैसे देखा जाए कि उसको थ्रोट कैंसर होगा या माइंड का कैंसर होगा। लगन में जब भी राहु की युति, शनि और शुक्र और मंगल की युति की दृष्टि कहीं से भी पड़ेगी और वो सर के यानी कि ब्रेन कैंसर के 90% चांस बनते हैं उसके। और थ्रोट कैंसर कैसे बनेगा, थ्रोट कैंसर की युति ये बनेगी जिसका भी प्रारूप में मतलब दूसरा भाव खराब हो और दूसरा भाव छठे भाव और 8वें भाव में दृष्टि मार रहा हो तो उसके गले में जरूर इन्फेक्शन होगा, गले में ही उसको थ्रोट कैंसर के 99% शिकायत मिलेगी। ब्लड कैंसर कैसे होगा, ब्लड कैंसर की जो छोटी सी वो मैंने थोड़ी पढ़ी है। जब भी सूर्य मंगल और राहु की युति बनेगी, जब भी सूर्य मंगल राहु की युति छठे और 8वें 12वें भाव की दृष्टि मार करके बनेगी, लगनेश पर पड़ेगी कोई भी दृष्टि ऐसी, तो उसको ब्लड कैंसर, सूर्य से पीड़ित होकर के ब्लड कैंसर की युति बनेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हम देखते नहीं, इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज्यादा सोचते नहीं, डीप में नहीं जाते। इन छोटी छोटी चीजों को जब अगर हम डीप में जाकर देखेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे सूत्रों में हम क्या करते हैं आज की डेट में कुंडली में क्या करते हैं, कुंडली खोली, 12 ग्रह देखे, अच्छा सूर्य यहाँ बैठा, मंगल यहाँ बैठा, ये यहाँ बैठा, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, ये उपाय कर लेना आप। पहले आप कुंडली देख करके उसका पूर्ण निरीक्षण करें। देखिए जब आपके पास कोई कुंडली दिखाने आता है ना, तो कुंडली दिखाने के लिए आपको भगवान मान करके आता है। एक ज्योतिषाचार्य की जो उपाधि होती है वो भगवान के समान होती है। हर इंसान अपना आईना उसके सामने ऐसे रख देता है, ये मेरी कुंडली है गुरुजी, मेरी कुंडली का विवरण करें। और कुंडली का विवरण करना आप ये समझते बहुत ज्ञानवान काम है। आप सब महान मूर्तियां बैठी है जो सब ज्ञानी हैं। बहुत देखिए प्रत्येक ज्योतिष आचार्य में एक गुण बहुत अच्छा होता है। कौन सा गुण, उसके अंदर खुद से एक ना कोई क्वालिटी जरूर मिलेगी, एक चीज का वो स्पेशलिस्ट जरूर मिलेगा। बस उसी को पकड़ना है आपको। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप कैंसर की थ्योरी भी पकड़ लेंगे। अभी हमारे राजेश शर्मा जी ने शनिदेव के लिए बताया था, बहुत अच्छा बताया, तो वो भी थ्योरी आप पकड़ लेंगे कि भाई क्यों है, किस वजह से है, ये थ्योरी का पता आपको चल जाएगा। सिर्फ इतना सही करने से कि आप केवल ग्रहों का बड़ा महत्व रखें, उनको डीपली जा करके देख करके और उनकी दृष्टि, महादशा, अंतरदशा कहीं मत छोड़िए आप, उनके बहुत सारे भाव देख करके। और देखिए बीमारी एक ऐसी चीज है, उसको बहुत तरीके से देख करके आप बताएं तो ज्यादा अच्छा है।
कई बार आपके पास ऐसी भी कुंडली आती होगी, बहुत बीमार पड़े होंगे कि जी ये बता दीजिए ये क्या मरेंगे या बचेंगे, क्या स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ करके, सूझबूझ करके आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया है जो भगवान के बाद सिर्फ आपके पास बैठा है। और जो इंसान आता है ना, वो देव तुल्य होकर के आपके पास बैठता है और कहता है कि गुरुजी बस मेरा ये कार्य देख लो आप, ये कार्य कैसे होगा, कैसे सफल होगा, उसी के अनुसार आपका जीवन का उद्धार होता है। तो इसलिए मैं सभी ज्योतिषाचार्य से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप भी जब कुंडली पीड़ित करते हैं तो उसमें ऐसी ही भावना रखें। दूसरा, कोई भी तंबाकू, कोई भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि खा करके गद्दी पे ना बैठे, इसकी मर्यादा जरूर रखें प्लीज। आप ये बहुत ही मतलब महत्व है। कहते हैं कि अपने आप से करना है। जो मैंने कैंसर के लिए बताया है, एक बार जरूर इस पर कोई अमल करके देखना, इस फॉर्मूले को जरूर इस्तेमाल करके देखना, और किसी भी कुंडली में होगा। और 99% जो मैंने बताया, जिस थ्योरी में बताया, 100% चेक करके देखना, वही मिलेगा आपको। और मैं ये तो कहता नहीं खैर मैं 100% हूँ बिल्कुल ठीक, लेकिन 99% रिजल्ट वही मिलेगा और वही कैंसर मिलेगा, उसी स्थिति मिलेगा, उसी ग्रह की वजह से मिलेगा। यही कारण है। अब इसका मैं एक और छोटा सा वो बता देता हूं कि कैंसर को आप जो ट्रीटमेंट करा रहे हो तो करा ही रहे, उसके लिए साथ साथ एक छोटा सा काम और करें, रेकी जरूर कराए कैंसर पेशेंट, रेकी हीलिंग जरूर कराए आप कैंसर पेशेंट को। उससे क्या होगा, बहुत जल्दी रिकवर होने लगेगा। देखिए ठीक तो मेडिसिन से होगा, मैं ये नहीं कह रहा रेकी से ठीक होगा, लेकिन रेकी हीलिंग से बहुत हद तक ठीक होगा, जिसके प्रमाण मैं खुद करता हूं। मैंने कम से कम 10 से 15 पेशेंट दवाई के साथ साथ रेकी करीब है ना, आज बिल्कुल ठीक है वे लोग। तो इसलिए रेकी भी जरूरी, जिसको भी कैंसर होता है उसको रेकी हीलिंग जरूरी करानी है। रेकी हीलिंग से उसके अंदर विल पावर आएगी, और जब विल पावर आएगी, विल पावर से अपने आप ही हमारी चीजें ठीक होने लगती है। बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, जब मछली वो छिपकली होती है, उसकी पूंछ कट जाती है, उसके अंदर एक विल पावर है, मुझे पता दोबारा फिर आ जाएगी मेरी पूंछ, एक हफ्ते में दोबारा फिर पूंछ आ जाती है उसकी। तो रेकी आपको विल पावर देगी, विल पावर देने से आपको हौसला मिलता है। जब हौसला मिलेगा तो आपकी आधी बीमारी तो खुद से ठीक हो जाएगी। आप करके देखिए, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर कभी ये नहीं कहेगा ये मरेगा कल, नहीं मरेगा। उसे पता है कि 2-4 दिन का ही मेहमान है, लेकिन फिर भी वो उसको वेंटिलेटर पर डालेगा, आईसीयू में डालेगा, यहाँ डालेगा, पर लेकिन पूरा प्रयास करेगा, वो बताएगा नहीं। तो इसलिए जो भी है, रेकी थेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जो कैंसर में सबसे ज्यादा सफिशिएंट कारगर होती है। रेकी थेरेपी करके देखिए। रेकी थेरेपी जब आप करते हैं, फर्स्ट सेकंड डिग्री करें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, उसी से काफी हीलिंग करने से काफी मोटिवेट मिलता है। बस आज के लिए यही वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।